ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय
गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंध पर चर्चा चल रही है। हमने इसके 51 अध्याय तक चर्चा की। इसमें कालीवन का जरासंध के प्रसंग से ये उत्तरार्ध के जो अध्याय हैं 41 अध्याय, इनका प्रारंभ जरासंध के प्रकरण से होता है। जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध कर दिया तो जो उनकी दो पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति, और ये दोनों जरासंध की पुत्रियां थीं। जरासंध की पुत्रियां अपने पिता के पास मगध चली गई। मगध नरेश जरासंध था। पहले के समय से ही मगध बड़ा सशक्त राज्य था, जो आज का बिहार। आज उसको बीमारू स्टेट कह देते हैं, और पहले ये था कि मगध जरासंध के टाइम में भी बहुत सशक्त था, और बाद में चंद्रगुप्त के टाइम में भी कहते हैं उसकी समृद्धि और बल से वो सिकंदर वापस लौट गया, अपने सेनापति को सुपुर्द करके सेल्यूकस को। तो अब जरासंध के पास चली गई अस्ति और प्राप्ति। हमने चर्चा की थी कि ये अस्ति और प्राप्ति, ये दो भगवान क्या, ये कंस जैसे राक्षस की पत्नियां हैं ये, और जरासंध जैसे आतताई की बेटियां हैं। मनुष्य को यही परेशान किए हुए हैं, और भगवान के ही भय से ये भाग सकती हैं, नहीं तो भागेंगी नहीं। भगवान की शरणों में जब जाएगा कोई तभी जाएंगी। इदम अस्ति माया लब्धम इदम प्राप्त से मनोरथम, गीता जी के 16वें। इतना आज मेरे पास है और इतना मैं कल और पा लूंगा। है और पाना है और पाना है, इतना है, इतना और पाना, इसी में व्यक्ति का जीवन चला जाता है। अस्ति और प्राप्ति, इतना है ये जाने न पाए, और इतना और पालूं, बस इसमें जो है। तो अस्ति और प्राप्ति, अस्ति और प्राप्ति, इतना आज है, इतना कल और हो जाएगा। इसी की रक्षा में, इसी की आशा में, इसी की तृष्णा में चला जाता है व्यक्ति, और भगवान आए तो ही इनसे मुक्ति होती है। जरासंध से अपनी पुत्रियों की पीड़ा देखी नहीं गई। उसने कहा मैं यदुवंशियों से हीन कर दूंगा इस धरती को, और फिर उसने आक्रमण किया। कहते हैं 17 बार उसने आक्रमण किया मथुरा पर, और भगवान कृष्ण के नेतृत्व में यादवों की सेना ने 17 बार उसे पराजित कर दिया, और इसी बहाने से राक्षसों का संहार किया, दुष्टों का संहार किया। और उसके बाद वो 18वीं बार तैयारी कर ही रहा था। उसके पहले कालियवन ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। म्लेच्छों की 1 करोड़ की सेना लेकर के वो आया, और भगवान ने फिर कहा कि अब ये कालियवन आ गया, और अभी पीछे से जरासंध भी आ जाएगा। ये दो तरीके से हमारे ऊपर आक्रमण हो जाएगा, और अगर इसने मथुरा के लोगों को, हम दोनों कृष्ण बलराम कालियवन से भिड़ने लगे, पीछे से जरासंध आ गया, तो या तो हमारी प्रजा को बंदी बना लेगा या तरह तरह से कष्टित करेगा। तो फिर उन्होंने द्वारिका में
एक समुद्र के अंदर सुदृढ़ नगरी बनवाई अपने माया शक्ति से, और अपनी प्रजा के ज़्यादातर लोगों को वहाँ माया शक्ति से पहुँचा दिया। थोड़ी सेना यहाँ बची, कुछ लोग बचे, और तब तक कालयवन ने आक्रमण कर दिया। तो भगवान ने कहा कि अब वो निकले नगर के मुख्य द्वार से और भागे। रणछोड़ दास जी बन गए, भगवान सब जानते थे, लेकिन वो भागे। और वहाँ जो लोग बचे थे उनकी सुरक्षा के लिए बलराम जी को नियुक्त कर दिया और स्वयं पैदल ही भागे। कालयवन ने देखा कि अरे, मैं तो समझ के आया था कि ये बड़ा वीर है और ये मुझसे युद्ध करेगा, ये तो बहुत ही कायर निकला और ये तो भागने लगा मुझे देख करके। तो वो हंसा और उसने कहा, अगर ये इस तरीके की बात कर रहा है कि अकेला ही भाग रहा है और निहत्था है, तो मैं भी अब निहत्था ही इसके पीछे भागूंगा और इससे युद्ध करके इसको मारूंगा। और भाग चले आगे आगे भगवान कृष्ण, और पीछे पीछे कालयवन बहुत दूर तक ले गए और एक पहाड़ी गुफा में जाके घुस गए। और वहाँ पर एक व्यक्ति सोया हुआ था, उसके ऊपर अपना पीताम्बर उन्होंने डाल दिया और स्वयं छिप गए। कालयवन गया और उसको लगा कि देखा इतनी दूर तक आया और यहाँ ऐसे ढोंगी बाबा बन के सो रहा है जैसे ये कुछ जानता ही ना हो। और उसने एक लात कस के जमाई और उससे वो सोता हुआ व्यक्ति उठ करके बैठ गया, और जैसे ही उसकी दृष्टि पड़ी कालयवन पे, कालयवन जल करके भस्म हो गया। जल करके भस्म हो गया। परीक्षित जी पूछते हैं सुखदेव जी से कि वो कौन व्यक्ति था जिसकी दृष्टि पड़ते ही कालयवन जल के भस्म हो गया। और तब वो कथा बताते हैं कि ये राजा मुचकुंद थे, जिन्होंने देवताओं की सहायता की थी, दानवों के विरुद्ध युद्ध करके देवताओं का रक्षण किया था। बाद में जब देवताओं को सेनापति के रूप में स्वामी कार्तिकेय मिल गए, तब उन्होंने राजा मुचकुंद से कहा कि महाराज अब आप विश्राम करें और हमको अब कार्तिकेय भगवान के रूप में सेनापति मिल गए हैं और आपने हमारी इतनी सहायता की, आप जो वर चाहें हमसे मांग लें। हम लोग एक मुक्ति को छोड़ करके कोई भी आपका मांगा हुआ वर आपको दे सकते हैं, क्योंकि मुक्ति प्रदान करना केवल ईश्वर के ही हाथ में है। हम तो देवता हैं, देव शक्तियों से संपन्न हैं। हम संसार की कोई भी समृद्धि, दीर्घ जीवन कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति हम नहीं दे सकते, क्योंकि हम स्वयं ही मुक्त नहीं हैं। इसलिए आपकी जो भी इच्छा हो, जो हमारी शक्तियों के अंतर्गत है, वो आप हमसे मांग लें। मुचकुंद बहुत थके हुए थे, उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति मेरे हृदय में विराजती है, आप तो मुझे बस निद्रा का वरदान दे दें और कि मैं बहुत देर तक नींद लेके विश्राम करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा तथास्तु, अगर कोई आपकी नींद में बाधा डालेगा तो आपकी दृष्टि पड़ते ही वो जल के भस्म हो जाएगा। ऐसा देवताओं ने उनको वरदान दे दिया। और भगवान तो सर्वज्ञ हैं, उनको मालूम था। उन्होंने इस तरह से दुष्ट का संहार भी करा दिया और अपने भक्त को दर्शन भी दे दिया। मुचकुंद के माध्यम से कालयवन को भस्म करा दिया और अपने भक्त कालयवन को वहीं गुफा में दर्शन भी दे दिया। और उन्होंने मुचकुंद से कहा कि मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर, जो चाहो वरदान मांग लो। मुचकुंद ने कहा, भगवान आप मेरे सामने खड़े हैं, आपने साक्षात मुझे दर्शन दिया है, अब इससे बढ़ करके मैं कौन सा वरदान आपसे मांग लूं? देवताओं की मैंने सहायता कर ली, देवताओं ने मुझे, आपने लगता है मेरी भक्ति को कुछ हल्का करके आंका है, इसलिए भगवान से सबसे बड़ी चीज़ तो भगवान को ही मांगा जा सकता है। जब आपने ही कृपा कर दी मेरे ऊपर, तो आपको पाने के बाद कोई संसार मांगे तो ये तो उसकी अल्प बुद्धि का ही प्रतीक है। भगवान अगर देना ही चाहते हैं तो भगवान से भगवान को मांग लेने से ज़्यादा बड़ी चीज़ कोई मांगी जा सकती है? संसार क्या, संसार तो माया की चीज़ है। जब भगवान परम सत्य ही मिल गया तो अब उनकी माया का संसार क्या मांगना? मेरी बुद्धि इतनी
भ्रमित नहीं है भगवान। आपने लगता है मेरी परीक्षा लेने के लिए ये प्रलोभन मुझे दिया कि आप जो है कोई वरदान। भगवान ने कहा तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही ये किया था। वास्तव में तुम जो है वो संसार चक्र से ऊपर उठ गए हो और अब मेरी भक्ति हमेशा तुम्हारे हृदय में रहेगी, तुम कभी मेरी माया से मोहित नहीं होगे। मुचकुंद भगवान की स्तुति करते हैं और कहते हैं कि मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि वो कर्तव्य की बहुत चिंता न करे, वो जीने मरने की बहुत चिंता न करे, बल्कि केवल एक बात की चिंता करे कि हमें भगवत प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, हम भगवान की तरफ बढ़े तो कितना बढ़े, नहीं बढ़े तो क्यों नहीं बढ़े, और कौन से वो साधन हैं जिससे हम भगवान की तरफ जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ये मुख्य कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है, और देखा जाए तो एकमात्र कर्तव्य है, क्योंकि साधन राम मोक्ष कर द्वारा पाय न जे परलोक समारा। तो ये तो मनुष्य का शरीर साधन नाम है, मोक्ष का द्वार है, भगवत प्राप्ति का एक साधन है। इसलिए इसका सर्वोच्च जो उपयोग है वो तो परम सत्य परमात्मा की तरफ बढ़ना ही है। क्योंकि अगर व्यक्ति असावधान हो जाए और अपने परम लक्ष्य को स्पष्ट रूप से स्मरण न रखे कि यात्रा बहिर्मुखी तो शरीर के को रोटी कपड़ा मकान देने के लिए ही बहिर्मुखी यात्रा की आवश्यकता है। परम सत्य तो आपके स्वरूप में है, चेतन अंदर है। चेतन कभी पर रूप से जाना नहीं जाता, चेतन निज रूप से ही जाना जाता है। हम अंदर से ही जानते हैं कि हम चेतन हैं और अंदर ही चेतन है और अंदर ही परम चेतन है, वही परम चेतन परमात्मा है। बाहर अगर हम ज्यादा आसक्त हो जाएंगे तो फिर विषय तो बांधने वाले हैं, विषवत हैं। विष तो एक बार मारता है, ये विषय का आकर्षण मनुष्य को जीवन भर मारता रहता है, डंक लगाता है। कहते हैं भूत पकड़ता है, खून चूसता है, मारता नहीं है। पैरासाइट की ये कभी इच्छा नहीं होती है कि जो उसका होस्ट है वो मर जाए, बस वो पनपने न पाए, जिससे पैरासाइट का जीवन चलता रहे। तो ये संसार के आकर्षण भी पैरासाइट हैं, ये मारेंगे नहीं, चूसेंगे। आपकी शक्ति को गलत जगह लगा करके उसका शोषण करते रहेंगे और सत्य की तरफ आपको बढ़ने नहीं देंगे। संतों ने कहा कि देखो ये गगनयान और मंगल पे जाना और स्पेस शटल और फिर ये एक्स और फिर वहाँ जाना और वहाँ आना, वहाँ बस्तियाँ बसाना, ये सब ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन धरती पे भी तो तुम रह ही रहे हो। मंगल ग्रह पे जा करके अगर तुम बस्तियां बसा लोगे या चांद पे जा करके तुम बस्तियां बसा लोगे या वहाँ टूरिज्म कराओगे, स्पेस टूरिज्म हो जाएगा, अभी तो फॉरेन टूरिज्म ही होता है, तो भाई वहाँ जाने के बाद क्या यही राग द्वेष लेकर के ये मनुष्य नहीं जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि चांद पर पहुंच जाने से या मंगल ग्रह पर पहुंच जाने से षड्विकारों से ग्रस्त मनुष्य का ये जो मन है ये एकदम से षड संपत्ति से भरा हुआ हो जाएगा। यहाँ अगर षड्विकारों से ग्रस्त है वहाँ भी षड्विकारों से ही ग्रस्त रहेगा। यहाँ अगर मनुष्य की तृप्ति का साधन षड संपत्ति, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान है, विवेक वैराग्य है, मोक्ष की इच्छा है, सत्संग है, तो फिर वहाँ भी उन्नति के साधन वही रहेंगे। वहाँ पर भी अंतर यात्रा से ही मुक्ति होगी, बहिर यात्रा से आज तक किसी की न मुक्ति हुई है न होगी। पृथ्वी बहुत बढ़िया जगह है रहने की, ठीक है, साइंटिफिक
और उपनिषदों में कहा परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीर प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन्न। ये भगवान ने इंद्रियां मनुष्य की ऐसी बना दी हैं कि वो बाहर ही देखती हैं और जहां दिखता है वहीं व्यक्ति खोजता है। वही बुढ़िया की कहानी कि सुई खोजती थी लैंप पोस्ट के नीचे, कहा कि भाई यहां क्यों खोजती हो? उन्होंने कहा कि यहां प्रकाश है। और खोई कहां थी? अंदर खोई थी। उनका तो अंदर ही खोजने से मिलेगा। हमारा चैन, हमारी शांति, हमारी तृप्ति अंदर खोई है। आत्म अज्ञान के कारण हमें अतृप्ति है और आत्मज्ञान से ही वो अतृप्ति दूर होगी। बाहर कुछ भी खोज लेने पा लेने से वो अतृप्ति दूर होने वाली नहीं है। लेकिन हमारी इंद्रियां तो बाहर देखती हैं, इसलिए हम बाहर ही देखते हैं और बाहर ही खोजते हैं और फिर इस दुराग्रह में फंस जाते हैं कि बाहर ही कुछ पा लेने से और हमको वो संतुष्टि तृप्ति मिल जाएगी जो वहां नहीं मिली। उपनिषद में कहा कश्चित धीर प्रत्यग, कोई धीर पुरुष ही होता है जो इस बात को समझ लेता है कि हमारे जीवन की अतृप्ति, हमारे जीवन की बेचैनी आत्म अज्ञान के कारण है और वह बेचैनी आत्मज्ञान से ही दूर होगी। कश्चित धीर प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्व, तब वो बाहर की तरफ से आंख बंद कर लेता है और अमृतत्व अपने आत्मबोध की इच्छा से वो अंतर यात्रा प्रारंभ कर देता है। अंतर यात्रा करने लगता है और अंतर यात्रा का जो पहला चरण है वो अंतःकरण की शुद्धि ही है। नित्य अनित्य का विवेक है, वैराग्य है, इंद्रिय संयम है, मन संयम है, संसार से थोड़ी उपरति है, शास्त्र और गुरु के वचनों में श्रद्धा है, ध्यान एकाग्रता है सत्य पर और मोक्ष की इच्छा है। और उसके बाद में गुरु उपसत्ति करके परम सत्य के बारे में श्रवण मनन निधिध्यासन करके आत्मबोध तक पहुंचने का जो साधन उपनिषद प्रतिपादित साधना है, बस वही आत्मबोध का साधन है। ये बात धीरे धीरे समझ में आती है और तब व्यक्ति उस रास्ते चल पड़ता है। इस प्रकार से मुचकुंद ने बड़ी सुंदर स्तुति करी थी भगवान कृष्ण की कि भगवान मोक्ष देने वाले तो आप ही हैं, आपको पा करके आपसे संसार के माधने वाले विषयों का वर कौन मांगेगा। मैं तो अनादिकाल से इन संसार के विषयों में फंसा हुआ पीड़ा भोग रहा हूँ। मन कभी शांत न हुआ, संसार की प्यास बढ़ती जाती है, मुझे कभी शांति न मिली। अब जब आप मिल गए हैं तो अब आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और मेरे हृदय में स्थायी रूप से आपकी भक्ति बनी रहे, यह आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान ने तथास्तु कह दिया। अब इसके बाद 52 अध्याय में आता है प्रसंग है, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार से भगवान की स्तुति करके, भगवान का अनुग्रह कृपा प्राप्त करके मुचकुंद जब गुफा के बाहर आए तो उन्होंने देखा कि ये जितने पशु हैं, पक्षी हैं, लता हैं, वृक्ष हैं और मनुष्य भी, इनका आकार छोटा हो गया है। यानी बहुत लंबे काल तक वो सोए। कहते हैं ना, कई बार कहते हैं कि वो कलयुग का अंत आते आते मनुष्य बहुत छोटा हो जाएगा। त्रेता में और लंबा था मनुष्य, फिर द्वापर में उसकी हाइट और इंद्रियों की क्षमता भी थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। तो जब वो आए तो उनको लगा कि ये सब आकार में
पशु पक्षी मनुष्य लता वृक्ष सब छोटे हो गए हैं, तो उन्होंने अनुमान किया कि इसका मतलब कलयुग आ गया है, कलयुग आ गया है। और तब उन्होंने कहा कि अब मुझे बद्रिकाश्रम चले जाना चाहिए। और वो ऐसा सोच करके गंधमादन पर्वत पर गए। बद्रिकाश्रम में जा करके वहाँ के शीत उष्ण और सब बर्फ आदि को सहन करते हुए ठंड को वहीं पर तपस्या में लीन हो गए बद्रीनाथ में जाकर के। इधर भगवान कृष्ण जो है मथुरापुरी में लौट आए, तो कालयवन तो वैसे ही भस्म हो गया था, लेकिन कालयवन की सेना ने मथुरा को घेर रखा था। भगवान कृष्ण ने आकर के कालयवन की सेना का संहार कर दिया और उसका सारा धन छीन लिया। और वो धन छीन करके वो द्वारिका की तरफ चले, द्वारिका की तरफ चले। लेकिन उसी समय जब बलराम और कृष्ण कालयवन की सेना का संहार करके उसका धन छीन करके ले करके द्वारिका की तरफ जा रहे थे, तब जरासंध 18वीं बार आ गया और उसने 23 अक्षौहिणी सेना के साथ कृष्ण और बलराम को ललकारा। भगवान के मन में कोई तनिक भी भय नहीं था, लेकिन फिर लीला करते हुए उन्होंने भागने का नाटक सा करते हुए सारा धन जो कालयवन की सेना से लूटा था वहीं छोड़ दिया और भागने लगे, फिर तेजी से भागने लगे। अब ये देख करके जरासंध हंसा कि 17 बार तो इसने देखो, 18वीं बार ये कितना भीरुता, आपकी बार लड़ने का साहस नहीं है। हंसने लगा और उनका पीछा करने लगा। जब पीछा करने लगा तो कृष्ण बलराम दोनों भागते भागते प्रवर्षण पर्वत तक पहुंच गए और फिर जा करके प्रवर्षण पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गए। जरासंध ने देखा कि अरे ये लोग तो पर्वत की चोटी पे चढ़ गए भागते भागते। उसने कहा ठीक है। उसने पर्वत के चारों तरफ आग लगवा दी, पर्वत के चारों तरफ आग लगवा दी, पर्वत पूरा का पूरा जलने लगा। और तब फिर कुछ देर उसने वहीं पर प्रतीक्षा की। जब उसको लगा नहीं आग पूरी फैल गई है, अब तो ये दोनों लगता है जल के उसमें मर ही गए, तब उसने मान लिया कि कृष्ण बलराम दोनों अब जो है अग्नि में जल करके मर चुके हैं और सेना सहित वो धन वगैरह जो था उसको ले करके और द्वारिकापुरी वो अपने मगध लौट आया। इधर बलराम और कृष्ण दोनों ऊंची चोटी से नीचे कूद पड़े और उन्होंने देखा कि जरासंध जा चुका है और तब वो लोग द्वारिका चले आए। जरासंध ने ये मान लिया कि दोनों कृष्ण बलराम उसी अग्नि में उनका दाह हो गया, वो भी लौट गया और कृष्ण बलराम द्वारिका आ गए। अब इसके बाद में कथा आती है कि आनर्त देश के राजा थे रैवत जी। रैवत जी की पुत्री थी रेवती। रेवती के लिए सुयोग्य वर खोजने के लिए रैवत जी ने कहा मेरी इतनी सुलक्षणा पुत्री है, इसके लिए सुयोग्य वर कौन होगा? तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी से ज़्यादा अच्छा राय देने वाला कौन होगा? तो ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मलोक गए तो ब्रह्मा जी कुछ कार्य में व्यस्त थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि जरा कुछ देर रुक जाइए, मैं कुछ कार्य है निपटा लूँ, फिर आपसे वार्ता करता हूँ। और फिर वो काम में लग गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने रैवत जी से कहा हाँ आप कुछ जिज्ञासा लेकर के आए थे, पूछिए आपको। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे राजवंश हैं, उनके ऐसे ऐसे राजकुमार हैं, अब मैं कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि ये मेरी पुत्री रेवती है, इसका विवाह मैं किस राजकुमार के साथ करूँ। उन्होंने कहा देखिए यहाँ के हिसाब से आपको लग रहा है कि कुछ क्षण व्यतीत हुए हैं, लेकिन पृथ्वी पर तो इस बीच कई युग बीत गए। अब जो है वो आप जब आए थे तब सतयुग था, इस बीच में त्रेता भी निकल चुका है और द्वापर का अंत आ गया है। अब वो सब राजकुमारों की तो सैकड़ों पीढ़ियां जो है चली गई जिनका आप नाम ले रहे हैं,
इस समय भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है और उनके बड़े भाई बलराम जी भी अवतरित हुए हैं। आप जाइए और अपनी कन्या का विवाह बलराम जी के साथ कर दीजिए। रैवत जी लौट आए और उन्होंने अपनी कन्या रेवती का विवाह बलराम जी के साथ कर दिया। वखंडा जी महाराज कहते थे कि कथाकार लोग थोड़ा हास्य पैदा करने के लिए कहते हैं कि वो सतयुग की थी, सतयुग में मनुष्य बड़ा और लंबा होता था, तो रेवती जी बहुत लंबी थी, और ये तो त्रेता, ये तो द्वापर के अंत के, तो ये छोटे थे बलराम जी। तो अब अजीब सा लगे कि पत्नी इतनी लंबी और ये छोटे, तो उन्होंने अपना हल लगा करके उनके कंधे से थोड़ा नीचे दबा दिया, तो वो भी उनके बराबर हो गए। तो उनका, वैसे शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन ये कथाकार लोग थोड़ा हास्य उत्पन्न करने के लिए, भागवत जी में इस घटना का कोई उल्लेख नहीं कहते हैं, लेकिन रेवती जी का विवाह बलराम जी के साथ हो गया। और इधर भगवान कृष्ण ने भी जो विदर्भ देश की राजकुमारी थी रुक्मिणी, उनका हरण करके उनसे विवाह कर लिया। परीक्षित जी पूछते हैं सुखदेव जी से कि भगवान कृष्ण को रुक्मिणी जी का हरण करके विवाह करने की क्या आवश्यकता पड़ी? ये भगवान कृष्ण को तो कोई भी अपनी कन्या देने के लिए उत्सुक होता, सौहार्दपूर्वक ढंग से, ये भगवान को हरण करके विवाह करने का क्या? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक। भीष्मक के 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम रुक्मिणी था, और पुत्रों में जो सबसे बड़ा था वो था रुक्मी। और रुक्मी भगवान कृष्ण से थोड़ा ईर्ष्या रखता था, और उसका मित्र था शिशुपाल। और ये सब जय और विजय हैं जिन्होंने सनत कुमार को भगवान विष्णु से मिलने से रोक दिया था, और तब उनके शाप से फिर ये 3 बार इनको राक्षस बन करके अवतार लेना था। और भगवान ने कहा था कि नहीं नहीं, तुम मेरे सेवक रहे हो तो तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं ही आऊँगा। तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में सतयुग में आए, रावण और कुंभकर्ण के रूप में त्रेता में आए, और शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में ये फिर इसमें भगवान कृष्ण के समय में आए। उस समय भी अवतार हुआ, फिर त्रेता में भी हुआ, और फिर द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्त्र का वध भगवान कृष्ण ने स्वयं किया। तो ये जो शिशुपाल था, ये रुक्मी का मित्र था, और रुक्मी चाहता था कि अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह वो शिशुपाल के साथ करे, और उसने संबंध तय भी कर दिया। उसके पिता भीष्मक भी इस बात का विरोध नहीं कर पाए, और पुत्र की इच्छा को देखते हुए उन्होंने शिशुपाल को ही रुक्मिणी को देना स्वीकार कर लिया। ये भीष्मक जो है, भीष्मक का एक अर्थ होता है भयानक समुद्र, और लक्ष्मी जो है समुद्र की पुत्री समुद्र की पुत्री हैं। और जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? विष। कहते हैं ना, चर्निंग जब होती है तो विष पहले निकलता है, और अमृत साधना में भी यही होता है कि जो कुसंस्कार होते हैं वो साधना में लगने नहीं देते हैं व्यक्ति को, तो वो जो है वो पहले निकलते हैं। लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए। जब विष निकल जाएगा तो अंत में सद्वृत्तियां आएंगी आएंगी आएंगी, और अंत में अमृत आत्मा का बोध भी होगा। विष तो जाना ही चाहिए, विष तो निकलेगा ही। तो साधक कई बार इससे घबरा जाता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, वो एक शुभ संकेत है कि विष जा रहा है। कई बार साधना के प्रारंभ की अशांति में व्यक्ति विचलित हो जाता है कि अरे मैं तो गया था साधना में शांति प्राप्त करने, और ये तो पहले के मुकाबले भी
मुझे बेचैनी का अनुभव होने लगा। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो जो है पहले विष ही निकलेगा। तो ये भीष्मक का अर्थ होता है भयानक समुद्र, और लक्ष्मी जी समुद्र की पुत्री हैं, और इनका जो बड़ा भाई है रुक्मी वो विष जैसा ही है। ये भगवान को लक्ष्मी से मिलने नहीं देना चाहता है, भगवान को भगवती से मिलने नहीं देना चाह रहा है, बल्कि ये दैत्य शिशुपाल को सौंपना चाह रहा है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इस संसार के नियंता तो परमात्मा है, उनके अनुग्रह से ही साधक साधना कर पाता है, उनके अनुग्रह से ही दुष्टों का संहार भी होता है। मनुष्य इस दुनिया को नहीं चला रहा है, इस सृष्टि को चलाने वाले परमात्मा हैं, हमको चलाने वाले भी परमात्मा हैं, वो सर्वज्ञ हैं, वो भक्तों के भाव को भी जानते हैं, और वो दुष्टों के साथ किस तरह से और कैसे और कब बर्ताव करना है वो भी जानते हैं। और वो केवल सर्वज्ञ ही नहीं है, वो सर्वशक्तिमान भी हैं, वो ऑमनीशिएंट ही नहीं है, ऑमनीपोटेंट भी हैं और ऑमनीप्रेजेंट भी हैं। ये इधर रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण की बड़ी प्रशंसा सुनी, उनके सौंदर्य के बारे में सुना, पराक्रम के बारे में सुना, गुणों के बारे में सुना, उनके ऐश्वर्य और वैभव के बारे में सुना। उनकी इतनी प्रशंसा सुनी कि उन्होंने निश्चय कर लिया कि अगर मेरे अनुरूप कोई मेरा पति होने योग्य है तो भगवान कृष्ण ही हैं। और भगवान कृष्ण भी समझते थे कि ये मेरी शक्ति, आदि शक्ति रुक्मिणी के रूप में भीष्मक के यहाँ उसने जन्म लिया है, तो ये भी मेरी पत्नी होने योग्य है। जब रुक्मिणी को मालूम हुआ कि मेरा भाई रुक्मी शिशुपाल से मेरा विवाह करना चाहता है, तो बहुत उदास हो गई, और उन्होंने कहा कि अब मुझे कोई प्रयत्न करना होगा। उन्होंने एक बड़े अपने विश्वास पात्र ब्राह्मणों को बुलाया, और उन ब्राह्मण देवता को अपना गुप्त संदेश दे करके कहा आप तुरंत जाएं और भगवान कृष्ण को मेरा ये संदेश सुनाएं। ब्राह्मण देवता गए, शीघ्र पहुंच गए भगवान कृष्ण के यहाँ द्वारिका, और खबर भिजवाई। भगवान कृष्ण तो ब्राह्मण भक्त थे, उन्होंने अपने सिंहासन पर ब्राह्मण देवता को बैठा दिया और उनका पैर सहलाते हुए कहा, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं ये अध्याय 52 के 31, 32, 33 श्लोक में, और ये साधक के लिए एक तरह से उपदेश भी है। भगवान पूछते हैं उन ब्राह्मण देवता से कि हे ब्राह्मण शिरोमणि, आपका चित्त सर्वदा संतुष्ट तो रहता है, अर्थात एक साधक को संतुष्ट रहना चाहिए, उसके अंदर बहुत लालसा नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। जो मिल गया वो ठीक है, भगवान की कृपा मान करके जितना जीवन में मिल गया है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, संतोषम परमम सुखम। भगवान ने जो उचित समझा है साधना के लिए, जो आवश्यक है वो भगवान अवश्य देंगे। और अगर हम बहुत ज़्यादा की कामना करते रहेंगे तो कामना तो पूरी नहीं होगी, हम ही पूरे हो जाएंगे। आशा तृष्णा नाम हुई, मर मर गए शरीर। तो पूछते हैं ब्राह्मण शिरोमणि, आपका चित्त सदा सर्वथा संतुष्ट तो रहता है ना? फिर कहते हैं ब्राह्मण को जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे और अपने धर्म का पालन करे, अपने धर्म से कभी च्युत न हो, तो उसका वो संतोष ही उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देता है। कहते हैं, और दूसरी ओर अगर इंद्र का पद पाकर भी किसी को संतोष न हो तो वो कभी भी शांति से नहीं बैठ सकेगा। उसको, इंद्र को हमेशा यही डर लगा रहता है कि कोई मेरा पद छीनने तो नहीं आ रहा है। जैसे ही 90 अश्वमेध तक उसको कुछ नहीं होता, 99 हुए, 100वां तो पूरा होने ही नहीं देता कि आकर के बैठ न जाए मैं उसमें। तो आए देव, तुलसीदास जी देवताओं को इसीलिए बहुत सम्मान से नहीं दे, लोभी हैं,
हैं, कामी क्रोधी लोभी सब है। आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहाँ ही जनु परमार्थी। ऐसे वचन बोलते हैं जैसे परमार्थी हो, हैं स्वार्थी। मनुष्य से कहीं कम स्वार्थी नहीं है। ऊंच मकान नीच करतूती, और देख ही न सकें पराय विभूति। धरती के देवताओं का भी यही हाल है, स्वर्ग के देवताओं का भी यही हाल है। ऊंच मकान नीच करतूती, देख ही न सकें। ईर्ष्या की वृत्ति बहुत होती है। उसका रथ मेरे रथ से बड़ा तो नहीं है, उसका महल मेरे महल से बड़ा तो नहीं है। कहा इंद्र का पद पाकर भी किसी को संतोष न हो तो वो कभी कहीं शांति से बैठ नहीं सकेगा। और जिसके पास बहुत सा संग्रह परिग्रह नहीं है तो भी वो उसी जितना भी उसके पास है जीवन चलाने के साधन, उसी में संतुष्ट रहता है, तो वो सुख की नींद सोता है। संतुष्ट व्यक्ति सुख की नींद सोता है। अनायास प्राप्त वस्तुओं से ही साधक को संतोष कर लेना चाहिए। जीवन सबका चलता है जीवन सबका चलता है, प्रारब्धवशात ऐसा नहीं है कि जीवन नहीं चलेगा। जो स्वयं प्राप्त हुई वस्तु से संतोष कर लेते हैं, भगवान कहते हैं उन ब्राह्मणों को मैं सदा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूं। फिर पूछते हैं ब्राह्मण देवता, आप यहां किस उद्देश्य से पधारे हैं? अगर कोई गोपनीय बात ऐसी ना हो तो मुझे बताइए। उन ब्राह्मण ने अब रुक्मिणी जी का पूरा संदेश कहा। रुक्मिणी कहते हैं, रुक्मिणी जी ने कहा है कि भगवान मैं आपके गुणों को, आपके रूप सौंदर्य को सुन करके, श्रवण करके मेरा चित्त अब सारी लज्जा और शर्म छोड़ करके आप में ही प्रवेश कर रहा है। क्योंकि जीवों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फल रूप आप ही हैं। जीव का स्वार्थ भी आप हैं और जीव का परमार्थ भी आप हैं। आप ही उद्देश्य हैं। और मैं आपके गुणों से, आपके रूप सौंदर्य का श्रवण करके ही मैंने अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। और मैंने आपको पति रूप से वर्ण कर लिया है। मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूं। आप यहां पधार करके मुझे पत्नी रूप से स्वीकार करिए। कहीं ऐसा न हो कि सिंह का भाग सियार छू जाए। यानी मैं तो आपका वर्ण कर चुकी हूं, कहीं ऐसा न हो कि शिशुपाल जो है मेरा स्पर्श कर जाए। फिर कहा कि जिस दिन मेरा विवाह होने वाला है उसके एक दिन पहले, हमारे कुल का ऐसा नियम है कि एक दिन पहले कुलदेवी के दर्शन के लिए कन्या को ले जाया जाता है। और कुलदेवी का मंदिर हमारे नगर के बाहर है। आप एक दिन पहले ही हमारे नगर में आ जाइए। मैं वहाँ कुलदेवी का दर्शन करने, उनका पूजन करने जाऊंगी और आप वहीं एक वीर की भांति मेरा हरण करके और मुझे अपना लीजिएगा। इस प्रकार से रुक्मिणी जी का संदेश सुनाया ब्राह्मण देवता ने। यहां संदेश क्या है कि असल में इस मनुष्य जीवन में और चीजें साधन के रूप में तो स्वीकार हैं, लेकिन साध्य के रूप में अगर कुछ है तो परमात्मा ही है। अगर कुछ पाने योग्य है तो वो भगवान ही है। भगवान के अतिरिक्त और किसी चीज को साध्य बना करके जीने वाला और किसी वस्तु को जीवन के चरम प्राप्तव्य की जगह रख करके जीने वाला दुखी ही पाता है, क्योंकि वो उसका वर्ण अज्ञानजन्य वर्ण होगा। वर्ण तो परमात्मा ही हो सकता है। परलोक साधन राम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक। परलोक का मतलब कोई स्वर्ग लोक या बाहर नहीं, आत्मलोक ही है, आत्मा ही है। आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं।
भगवान के अलावा और किसी चीज को चरम प्राप्तव्य समझने वाला अज्ञानी ही है। साधन के रूप में और सब चीजें स्वीकार हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, संबंध, लेकिन चरम प्राप्तव्य के रूप में तो आत्मबोध ही है, परमात्म बोध ही है, स्वरूप स्थिति ही है। उसी का नाम मोक्ष है, उसी का नाम मुक्ति है, और वही चरम और परम प्राप्तव्य जीव का है। तब लग कुशल न जीव कहाँ, सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। जब तक सांसारिक कामनाओं को छोड़ करके राम का भजन नहीं होगा गहराई से, और जिसका हम भजन करते हैं उसी को हम पा लेते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। चिंतन करते करते ही उस परम पुरुष को, जो आत्मा के रूप में हमारे अंदर चेतना के रूप में बैठा है, जो कॉन्शियसनेस इटसेल्फ है, नॉलेज इटसेल्फ है, ट्रुथ इटसेल्फ है, ब्लिस इटसेल्फ है, वो हमारे अंदर ही हम उसको पा लेते हैं। लेकिन दो नावों पर सवारी नहीं होती है। तुलसी मन तो एक है, भाव तहां लगाओ, चाहे हरि की भगति कर, चाहे विषय कमाओ। अगर हम सोचें कि नहीं, विषय भोग भी हम उसी स्तर से कर लेंगे और आत्मबोध भी हम उसी स्तर से कर लेंगे, तो हंसब ठठाई फुलाऊ भुगालू, और एक संग नहीं होई भुआलू। कहा ठठा करके हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं हो सकता है। या तो तुम संसार की दौड़ में ही दौड़ सकते हो, या आत्मा। संसार की दौड़ उतना ही दौड़ो जितने से तुम्हारा शरीर चल जाए, बाकी असली दौड़ तो आत्मा को पाने की ही है। आत्मचिंतन मनुष्य के मूल में जब उसका होता है, तो भजन का प्रभाव भजनी को हमारे बोध में ले आता है। भजन के अलावा और कोई नहीं। तुलसीदास जी ने लिखा कि भजिए राम सब काम बिहाई। राम जी का ही भजन जो है, अन्य कामनाओं का त्याग करके, काज का मतलब ये नहीं कि खाना पीना, अपना दुकान दफ्तर का काम करना छोड़ करके नहीं, कामनाओं का त्याग करके। काम्य वस्तु वास्तव में और चीज़ें ज़रूरत पूरी कर सकती हैं, हमारी नेसेसिटीज़ पूरी कर सकती हैं, लेकिन तृप्ति देने वाला तो भजन ही है। भजिए राम सब काम विहाई, सारी कामनाओं का त्याग करके भगवान का भजन करें। नेसेसिटीज़ का त्याग कोई नहीं कर सकता है। खाना सबको पड़ेगा, पहनना सबको पड़ेगा, थोड़ा संबंध सबको बनाना पड़ेगा, उसके लिए कोई नहीं। लेकिन उसी को जीवन का उद्देश्य बना लेना, थोड़ा पहनने से काम चल सकता है तो कहना नहीं हम तो ब्रांडेड कपड़े ही पहनेंगे, थोड़ा आवागमन के लिए चलो गाड़ी स्कूटी जो भी है, तुम कहो नहीं नहीं हम तो मर्सिडीज़ के नीचे और BMW और जो है फरारी के नीचे जो है हम तो चलेंगे ही नहीं, तो फिर हो चुका, फिर उसी में जीवन चला जाएगा। फिर आत्मबोध के लिए, सत्संग के लिए, भजन के लिए कोई समय नहीं बचेगा। कहते हैं भगवान का भरोसा करके हमको भजन में लगना चाहिए। योगक्षेम वहन करने का आश्वासन भगवान ने दिया है। जो चीज़ जरूरत होगी देंगे, जो जरूरत नहीं है और जरूरत होगी वो दे देंगे, जो है वो जाने नहीं पाएगी। यही योग और क्षेम का वाहन है और यही परमात्मा का वर्ण है। आत्मा की प्राप्ति उसी को होती है, परमात्मा की प्राप्ति जो उसका वर्ण करता है, गहराई से वर्ण करता है। यमे वैश वृणुते तेन लभ्य, जो हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक परमात्मा का वर्ण करता है, वर्ण कैवल्य अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। भगवान शंकराचार्य का वर्ण कैवल्य, वर्ण संसार का ना हो। संसार काम चलाऊ चीज है,
एक दिन छीन लिया। हम अपने आप अगर इससे वैराग्य नहीं करेंगे तो एक दिन तो हमसे छीन ही लिया जाएगा। ये देह भी वर्ण करने, ये साधन है, साधन धाम है, संसार भी साधन धाम है। हम अगर इसकी स्थिति नहीं जानेंगे तो एक दिन तो बलपूर्वक ये देह भी हमसे छीन लिया जाएगा और ये संसार भी छीन लिया जाएगा। तो जो है जीते जी ही थोड़ा वैराग्य इसके प्रति रख करके, जहां राग करने की वास्तविक जगह है आत्मा, वहां राग किया जाए, उससे प्रेम किया जाए। और प्रेम का लक्षण क्या है कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी याद करते हैं, सहज याद आती है उसकी, और जिसकी याद करते हैं हम, वो हमारे ऊपर दया भी करता है क्योंकि वो सर्वज्ञ है। बार बार याद करना, बार, यही तो भजन है, याद करना। हम याद करेंगे वो दया करेगा। इस तरह साधना बढ़ती चली जाएगी। हमको याद बढ़ानी, स्मरण बढ़ाना है, चिंतन बढ़ाना है। स्मरण करते करते तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एव ऐष्यसि असंशय। भगवान ने कहा मुझे प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हर समय याद रहना चाहिए कि भजनीय कौन है, प्राप्तव्य कौन है, परमात्मा, आत्मा। ऐसे कहा। तो जब रुक्मिणी जी का संदेश प्राप्त हुआ तो भगवान कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण देवता, जैसे विदर्भ कुमारी मुझे चाहती हैं मैं भी उन्हें वैसे ही चाहता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि उनके बड़े भाई रुक्मी ने द्वेष के कारण उनसे मेरे विवाह को रोक दिया है। लेकिन आप देखिएगा, मैं तो राजकुमारी का हरण करके और उनको निकाल लाऊंगा और वे मेरी पटरानी बनेगी। फिर जब भगवान कृष्ण को मालूम पड़ा कि परसों रात में ही रुक्मिणी जी के विवाह की लग्न है, तब उन्होंने अपने सारथी दारुक को बुला करके कहा कि दारुक, तुरंत ही तुम रथ ले आओ। पहले ब्राह्मण देवता को रथ पर चढ़ा करके वो स्वयं रथ पे सवार हुए और रात रात में ही आनर्त देश यानी विदर्भ देश में आनर्त देश से विदर्भ देश में जा पहुंचे। विदर्भ कुमारी रुक्मिणी का हरण उन्हें करना था। उधर भीष्मक जो कुंडी नरेश थे, उन्होंने तमाम विवाहोत्सव की तैयारियां कर रखी थीं और शिशुपाल, इनके पिता दमघोष थे, वो चेदी वंशी था। चेदी नरेश दमघोष शिशुपाल के पिता थे। उन्होंने भी अपने पुत्र के विवाह के लिए तमाम मंगल कृत्य कराए थे और चतुरंगिणी सेना लेकर के वो भी कुंडिनपुर पहुंच गए थे। जो शिशुपाल और रुक्मी के मित्र राजा थे, वो भी सब अपनी अपनी सेना लेकर के आए थे, जिनमें मुख्य थे शाल्व, जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ, पौंड्रक। ये सब लोग आए थे और सेना के सहित आए थे। ये सब कृष्ण और बलराम के विरोधी थे और इनको कहीं ना कहीं आशंका थी कि कृष्ण आ करके इसमें कोई रंग में भंग न करें, इसलिए सब अपनी सेना को साथ लेकर के आए थे कि अगर इन्होंने कोई रंग में भंग किया तो हम लोग इनका पूरा अपनी सेनाओं के साथ इनसे युद्ध करके इन्हें समाप्त कर देंगे। राजा लोग सेना लेकर के आए थे। जब इधर बलराम जी को पता चला कि श्री कृष्ण अकेले ही रुक्मिणी का हरण करने के लिए गए हैं, तब उन्होंने भी अपनी बड़ी भारी सेना लेकर के और पीछे से वो भी पहुंच गए और वहां जा करके जब पहुंचे तो जो पिता थे, रुक्मिणी जी के पिता भीष्मक, उन्होंने इनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। वो कृष्ण के बड़े भक्त थे, लेकिन पुत्र के दबाव में वो रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ कर रहे थे। उनको लगा कि मेरी पुत्री का विवाह देखने के लिए उत्सुकतावश कृष्ण और बलराम भी यहाँ आ गए हैं, तो एक अतिथि के रूप में उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उनको उपयुक्त स्थान पर ठहराया, उनका स्वागत वगैरह किया। और इधर रुक्मिणी जी बेचैन हो रही थी। उनको लगा कि देखो, मैंने भेजा था ब्राह्मण देवता को और भगवान कृष्ण का कोई समाचार नहीं मिला,
तब यहाँ पर थोड़ा उनके मन में उदासी आ गई। उदास मन से वो सोचने लगी कि मुझ में ही कुछ ना कुछ कमी होगी, तभी भगवान कृष्ण ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। क्योंकि भगवान कृष्ण तो परम शुद्ध हैं, विशुद्ध पुरुष ही उनसे प्रेम कर सकते हैं, विशुद्ध अत्यंत सात्विक निर्मल जीव ही उनसे प्रेम कर सकता है। मुझ में उन्होंने कुछ बुराई देखी होगी, इसलिए वो नहीं आए। ऐसे सोच रही थी, तभी तक ब्राह्मण देवता उनके यहाँ आए और उन्होंने निवेदन किया कि भगवान कृष्ण तो पधार गए हैं। रुक्मिणी जी का हृदय आनंद से भर गया और उन्होंने कहा कि इतने शुभ समाचार को देने वाले व्यक्ति को मैं क्या दूं। तो उन्होंने ब्राह्मण देवता को केवल नमस्कार कर लिया, और नमस्कार करते ही जैसे जगत की सारी लक्ष्मी ब्राह्मण देवता को सौंप दी, क्योंकि स्वयं लक्ष्मी जिसको नमस्कार कर ले उसके पास फिर जगत की क्या कमी है। जब भीष्मक ने फिर उसके बाद भगवान कृष्ण और बलराम का स्वागत करके उन्हें ठहरा दिया, उपयुक्त निवास स्थान में ठहराया। अगले दिन रुक्मिणी जी मंदिर के लिए चली। सब सहेलियां और माताएं और उनके परिवारजन उनको घेरे हुए थे। जब मंदिर में पहुंची तो रुक्मिणी जी ने प्रार्थना की भगवती से कि अंबिका माता, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि भगवान कृष्ण ही मेरे पति हों। और जब सारा पूजन अर्चन समाप्त हो गया तब वो अंबिका देवी के, गिरिजा देवी के मंदिर से बाहर निकली और उसी समय उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण वहाँ उपस्थित हैं। उन्हें श्याम सुंदर भगवान के दर्शन हुए। रुक्मिणी जी अपने रथ पे चढ़ना ही चाहती थी कि भगवान कृष्ण ने सबके देखते देखते ही उन परिजनों की भीड़ में से रुक्मिणी जी को उठा लिया और उन्हें अपने रथ पर बैठा लिया। उसी तरह से जैसे सिंह सियारों के बीच में से अपना भाग ले जाए, वैसे ही रुक्मिणी जी को लेकर के भगवान कृष्ण और बलराम जी आदि यदुवंशी सब वहां से चल दिए। जब सब राजाओं ने सुना कि अरे रुक्मिणी का हरण करके कृष्ण ले गए, तब सब क्रोध में अत्यंत आग बबूला से हो गए। सब अपनी अपनी सेना के साथ श्री कृष्ण के पीछे दौड़े और इधर यदुवंशियों की जो सेना बलराम जी लेकर गए थे उनके साथ युद्ध बड़ा भारी चालू हो गया। यदुवंशियों की सेना ने उन सब जो शिशुपाल के मित्र राजाओं की सेनाएं थी उनको सबको तहस नहस कर दिया। जरासंध की सेना के भी पैर उखड़ गए और सब जो है हार की लज्जा से भर करके जहाँ के तहाँ रह गए। शिशुपाल को तो मानो उसका जीवन ही चला गया हो। उसने अपनी भावी पत्नी के छिन जाने के कारण वो जैसे मरणासन्न सा हो रहा था, और जब उसकी ये दशा देखी जरासंध ने, तब जरासंध उससे कहने लगा इस प्रकार, खुद तो 18 बार लड़ा भगवान से और 17 बार हारा और 18वीं बार भी भगवान चकमा दे के निकल गए। लेकिन अब वो शिशुपाल के पास आता है, वो कहता है शिशुपाल जी आप ये उदासी छोड़ दीजिए। ये असुर वेदांत कहते हैं ना कि असुर लोग भी अपने डिफेंस में वेदांत का उपयोग करते हैं, भले जीवन में पालन ना करें लेकिन ऐसे समय में। वो कहता है जरासंध शिशुपाल से कि आप ये उदासी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जीवन ऐसा है कि यहाँ हमेशा आपके मन की ही बात हो ऐसा नहीं होता है। ये जीवन में कोई ऐसा नहीं है जो हाथ रख के कह सके कि जीवन में हमेशा जो हमने चाहा वही हुआ। बल्कि किसी संत ने तो कहा कि जीवन ऐसा विचित्र है कि जो सोचा सो होए नहीं, वो अनसोचा सो होए। जो आप सोचते हैं वो नहीं होता, और जो चीज आप सोचते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता वो घट जाता है। माया की यही परिभाषा भगवान शंकराचार्य जी ने दी, अघटित घटना पटियसी माया। जो घटना घट नहीं सकती है उसको घटा के जो दिखा दे वही तो माया है। अघटित घटना पटियसी माया। देखिए जड़ और चेतन का कभी मेल हो नहीं सकता है,
लेकिन उसने जड़ और चेतन का मेल बना करके जीव की उत्पत्ति कर दी। चेतन कभी जीव बन नहीं सकता है, चेतन में कोई परिणमन हो नहीं सकता है, लेकिन उसने जीव भी बना दिया, उसने जगत भी बना दिया। अघटित घटना पठी ऐसी माया, अघटित घटना हो जाती, जो सोचा सो होए नहीं और न सोचा सो होए। वो कहता है जरासंध शिशुपाल जी, आप उदासी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जीवन ऐसा है कि यहाँ सर्वदा अपने मन के अनुकूल ही हो या प्रतिकूल ही हो। कई बार सोचता है आदमी कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता, वो हो जाता है। गुरु जी कहते थे कि मैं जाता हूँ बहुत बड़े बड़े व्यापारियों के घर में, कई बार रुकता हूँ और मैं कहता हूँ आपको क्या लगता है कि आपका इतने बड़े स्तर पर आप कैसे पहुँच गए? तो ज़्यादातर का यही नतीजा रहता है कि स्वामी जी क्या बताएं, मेहनत तो हमने पहले भी बहुत की, लेकिन कई बार सफलता मिली ही नहीं। और जब सफलता मिली तब हमें लगता है हमने कोई खास ऐसी मेहनत नहीं की थी, लेकिन चीज़ें क्लिक करती चली गई और हमारा जो व्यापार है बढ़ता चला गया। तो प्रतिकूल ही होगा ये भी नहीं कह सकते और अनुकूल ही होगा ये भी नहीं कह सकते। इस संबंध में कोई स्थिरता किसी प्राणी के जीवन में नहीं देखी जाती है। अचानक ठीक रहते रहते चीजें बिगड़ जाती हैं, अचानक बिगड़ी चीजें ठीक हो जाती हैं। फिर कहता है जो तुलसीदास जी ने लिखा कि जैसे कोई कठपुतली नचाने वाले की इच्छा से ही नाचती है, ऐसे ही ये जीव भी भगवान की इच्छा से ही नाच रहा है। भगवद इच्छा के अधीन ही सुख और दुख में वो हिचकोले खाता है और उनसे बाहर दुख से बाहर निकलने की और सुख पाने की यथाशक्ति चेष्टा करता है। लेकिन होता वही है जो परमात्मा चाहता है। तुलसीदास जी ने लिखा, नट मरकट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। जैसे एक नट है वो बंदर नचाता है, ऐसे ही भगवान जैसे जीवों को नचा रहा है। नट मरकट इव सब ही नचावत, और ये कोई मेरी बात नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, हे खगेश, हे गरुड़ जी, वेद का वाक्य है ये। राम खगेश वेद अस गावत, नट मरकट इव सब ही नचावत। राम जी नचा रहे हैं। कहा सोनर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होए सुनट अनुकूला। ये इंद्रजाल है, हाय कुछ नहीं, आदमी परेशान हो जाता है, कभी आसक्त होकर सुखी हो जाता है, कभी दुख सताता है, अरे बहुत उल्टा हो गया। सोनर इंद्रजाल नहीं भूला, क्या उमा दारु योषित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। दारु योषित कठपुतली, योषित माने पुतली स्त्री, और काठ का मतलब काठ की स्त्री, कठपुतली। उमा दारु योषित की नाई, सब ही नचावत। राम जी नचा रहे हैं, डोरियां उन्हीं के हाथ में हैं। हाँ, कर्म सिद्धांत जरूर है, कर्म दूसरी तरफ ये भी है कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कर्म सिद्धांत है, भगवान ने बना दिया। लेकिन फिर कृपा सिद्धांत भी है। अगर आप भगवान की शरण में रहते हुए कर्म करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे, तो फिर भगवान की दया से भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, फिर प्रारब्ध बहुत प्रभावी नहीं होगा। प्रारब्ध को ही मिटाने की सामर्थ्य भगवान में है। तो कहते हैं कि इस तरह से प्रारब्ध के अनुसार काल भगवान इस जगत को झकझोरते रहते हैं। वो कहता है, जरासंध कहता है शिशुपाल जी से, इस समय काल हमारे विपरीत था, इसलिए कृष्ण और बलराम की सेना ने हमारी सेना को हरा दिया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कल को काल हमारे पक्ष में हो तो हम भी उनकी सेना को हरा देंगे। इसलिए इसमें कोई मनोमालिन्य की बात नहीं है, ये जीवन में चलता रहता है। कभी उस पक्ष की जीत होती है, कभी उस पक्ष की जीत होती है। यहाँ सब दिन जात न एक समान, सारे
रहीमन चुप है बैठिए देख दिन को फेर, और नीके दिन जब आई हैं बनत न लगी है देर। अब शिशुपाल को इस प्रकार से उपदेश करता है जरासंध आसुर वेदांत का। लेकिन इधर रुक्मी जो है उसने तो बिल्कुल अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था कि ये श्री कृष्ण कैसे ले जाएगा मेरी बहन को। उसने एक अक्षौहिणी सेना साथ ली और कृष्ण का पीछा किया, और कृष्ण के पास पहुंच करके उन्हें ललकारा, कहा खड़ा रहे खड़ा रहे। जैसे कौआ होम सामग्री हवन सामग्री को चुरा करके उड़ जाए, ऐसे ही तू मेरी बहन को चुरा करके कहां भागा जा रहा है। इस प्रकार से जब उसने अपशब्द कहे और भगवान कृष्ण को ललकारा, तब भगवान कृष्ण ने उसके धनुष को काट डाला, रथ की ध्वजा को भी काट डाला और उसको पकड़ लिया, बालों से उसको पकड़ लिया, तलवार निकाल ली। और तब रुक्मिणी जी को लगा कि ये तो हमारे भाई का वध ही कर देंगे। तब उन्होंने कहा कि आप तो ऐसा लगता है कि मेरे भाई को मार ही डालना चाहते हैं। प्रभु, मेरे भाई को मारना आपके लिए कोई योग्य कर्म नहीं है। और जब रुक्मिणी जी के ऐसे वचन भगवान ने सुने और उन्हें भयभीत देखा, तो वो द्रवित हो गए और उन्होंने रुक्मी को मार डालने का विचार छोड़ दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने रुक्मी को उसी के दुपट्टे से बांध दिया, उसकी दाढ़ी मूछ उसी तलवार से काट दी, और कहते हैं सिर भी उसका उसमें 5 लकीरें बना दी, यानी कुरूप कर दिया। कहीं दाढ़ी काटी, कहीं दाढ़ी छोड़ दी, कहीं बाल छोड़ दिए, कहीं इस प्रकार से एक विचित्र उसका कुरूप बना करके वेश उसको छोड़ दिया। इधर सब शिशुपाल के मित्र राजाओं की सेना को परास्त करके बलराम जी अपनी सेना से जब वापस आए, तो उसने देखा कि कृष्ण ने अपने साले रुक्मी का ये हाल कर रखा है। तो बलराम जी को बड़ी दया आई। उन्होंने उसका बंधन जो कृष्ण ने बांध दिया था उसको दुपट्टे से वो खोल दिया, और कृष्ण ने कहा कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, ये निंदित कार्य है, ये हम लोगों के योग्य नहीं है, ये तुम्हारा संबंधी है, तुम्हारा साला है, इसको इस प्रकार से कुरूप कर देना तो एक प्रकार से इसका वध कर देना ही है। और फिर रुक्मिणी को संबोधित करके कहते हैं कि साध्वी तुम बुरा न मानना। अब यहाँ भी बड़ा सुंदर उपदेश है, बलराम जी रुक्मिणी जी को उपदेश करते हैं, कहते हैं साध्वी तुम बुरा न मानना, क्योंकि इस जीव को सुख दुख देने वाला दूसरा कोई नहीं है, उसे तो अपने कर्मों का फल ही भोगना पड़ता है। बिल्कुल जैसा तुलसीदास जी ने कहा कि काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कहते हैं कि देवी, जो लोग भगवान की माया से मोहित होकर के इस फिजिकल बॉडी को, देह को ही आत्मा मान बैठते हैं, उन्हीं को ऐसा मोह होता है कि ये मित्र है, ये शत्रु है और ये उदासीन है। असल में सारे देहधारियों की आत्मा तो एक है। आत्मा में कोई, यस्मिन, ईशावास्य उपनिषद के 7वें मंत्र में कहा, यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानता। आत्मा के टुकड़े नहीं, शरीर अलग अलग है, मन और मन की भावनाएं अलग अलग हैं, बुद्धि और बुद्धि के विचार और निर्णय अलग अलग हैं, इच्छाएं भी थोड़ी अलग अलग हैं, कारण शरीर भी अलग अलग है, वासनाएं अलग, लेकिन आत्मा तो एक है। आत्मा के टुकड़े नहीं हो सकते हैं। स्थूल में इतनी ताकत नहीं है कि सूक्ष्मतम आत्मा के टुकड़े कर सके। कहा समस्त देहधारियों की आत्मा एक है और वह आत्मा कार्य कारण के परे है, बीजांकुर न्याय के परे। कॉज एंड इफेक्ट नहीं, कॉज एंड इफेक्ट संसार में जड़ में चलता है। ये बीज है, ये अंकुर है। वृक्ष से बीज, बीज से वृक्ष, फिर वृक्ष से बीज, मुर्गी से अंडा, अंडे से मुर्गी। तो मुर्गी क्या है? तो किसी ने कहा मुर्गी का मतलब क्या है मुर्गी का? तो उन्होंने कहा मुर्गी इज नथिंग बट एग्स वे
to produce more eggs. Eggs way to produce more eggs. और मुर्गी या अंडा क्या है? मुर्गीज वे टू प्रोड्यूस मोर मुर्गीज, उल्टा भी कर सकते हैं। तो ये है क्या? आप यहां आए क्या? आपको किसी ने पैदा किया, आप किसी को पैदा करने, बस यही जीवन का लक्ष्य है कि किसी ने आपको पैदा किया, आपने किसी को पैदा, फिर वो किसी को पैदा, ये कोई है? मुर्गी इज नथिंग बट एग्स वे टू प्रोड्यूस मोर एग्स। ये कोई जीवन का परिभाषा नहीं है। आपके जीवन का एक सार्थक लक्ष्य है, वो है अपने आत्मा को पहचानना। ये वो आत्मा एक है, कार्य कारण से परे है, माया से उसका कोई संबंध नहीं है। वी से लेके ओईटी तक किसी से ओंकार का संबंध नहीं है, वासना से उसका संबंध नहीं है, वी से कारण शरीर से, पीएफटी परसीवर फीलर थिंकर या जीव से उसका कोई संबंध नहीं है, ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट या संसार से उसका कोई संबंध नहीं है, और बॉडी माइंड इंटेलेक्ट से भी उसका कोई संबंध नहीं है। वो चेतन है, ये सब जड़ हैं, ये वासनाओं का प्रक्षेपण मात्र हैं। ये जो है एक जो है खेल जैसा चल रहा है। प्रज्ञानांशु प्रतान, प्रज्ञा का प्रतान जैसे तना हुआ है, इच्छाओं का प्रक्षेपण है, एक लेजर शो चल रहा है। जब तक चल रहा है तब तक बहुत सच्चा सच्चा है, जिस दिन वो लाइटें बुझ जाएंगी फिर खोजो माया कहाँ गई। कुछ नहीं, आप मरे, पीछे डूब गई दुनिया, कुछ नहीं। तो कहा कि ये जल और घड़ा आदि उपाधियों के भेद से जैसे सूर्य चंद्रमा आदि भिन्न भिन्न मालूम पड़ते हैं। अनेक घड़ों में अनेक में जल रखा हुआ है, उसमें प्रतिबिंबित सूर्य अनेक मालूम पड़ता है, लेकिन नभस्त सूर्य तो एक है। इसी तरह आत्मा तो एक है, लेकिन माइंड और इंटेलेक्ट बुद्धि में जब उसका प्रतिबिंब पड़ता है तो उस प्रतिबिंब में अनेकता आती है। तो हमको लगता है हमारा आत्मा अलग, उनका अलग, वो जीवात्मा है। जीवात्मा में वो प्रतिबिंब मात्र है, उसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। जिस दिन ज्ञान द्वारा अनात्मा अनात्मा सिद्ध हो जाएगा, उस दिन आत्मा एक निकलने वाली है। वो सर्वाधिष्ठान है, वो सब कुछ का अधिष्ठान है और सब कुछ का प्रकाशक है, और असल में उस पर सब कुछ सुपर इम्पोजिशन है। वो रज्जु सर्पवत है, उसका जो चीज दिख रही है उसका कोई नहीं, देखने वाला सत्य है, दिखने वाली चीज सत्य नहीं है। कहा इस तरह से मूर्ख लोग ही शरीर के भेद से आत्मा का भेद मानते हैं। ये शरीर तो आदि अंत वाला है, और आत्मा में अज्ञान से ही इसकी कल्पना हुई है, और वो कल्पित शरीर ही उसे जो मैं समझता है वही जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। शरीर की जन्म और मृत्यु है, आत्मा का कोई जन्म, वो अजर अमर है, वो एक अखंड सर्वव्यापक है, उसका न कोई जन्म है न मृत्यु है। कहते हैं समस्त संसार की सत्ता आत्मा की सत्ता के कारण ही है। अगर रस्सी न हो तो सांप की भी कोई सत्ता नहीं होगी। अगर आत्म तत्व इस जीव के अधिष्ठान के रूप में न बैठा हो, जगत के अधिष्ठान के रूप में न बैठा हो, ईश्वर के अधिष्ठान के रूप में न बैठा हो, तो इस शरीर की भी सत्ता रहेगी नहीं, जगत की भी सत्ता रहेगी नहीं, ईश्वर की भी सत्ता रहेगी नहीं। तो वो ब्रह्म तत्व है। तुलसीदास ने लिखा, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, तिन्हकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। ये जगत प्रकाश्य है, इसके प्रकाशक कौन है? राम जी, चेतन, हमारा आत्मा, परमात्मा, वही अधिष्ठान और प्रकाशक है। उसी अधिष्ठान पर जो अध्यस्त है, जिसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, वो अधिष्ठान की सत्ता के कारण सत्य प्रतीत होता है। अध्यस्त रस्सी की सत्ता के कारण प्रतिमान सर्व भी सत्य प्रतीत होता है।
जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। उसकी सत्ता के कारण, राम जी की आत्मा की, ब्रह्म की सत्ता के कारण ये जो जड़ माया है, जिसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं, वो भी सत्यवत प्रतीत होती है। भास सत्य, वो सत्य जैसी लगती है। किसको लगती है? ज्ञानी को, आत्मज्ञानी को नहीं। जिसको आत्मा का ज्ञान है उसको ये सत्य लगता है। ये शरीर ही सत्य लगता है, ये संसार ही सत्य लगता है, ये इच्छाएं ही सत्य लगती हैं, इच्छाओं की पूर्ति ही जीवन का लक्ष्य लगता है। रजत सीप महाभास जिम जथा भानु कर बार। ये क्या है? इस संसार का और परमात्मा का संबंध क्या है? जैसे सीप में चांदी, चांदी है वह कहीं नहीं, लेकिन जब तक सीप का ज्ञान नहीं होता चांदी ही सत्य लगती है। रजत से जथा भानु कर बार, वहां कोई जलवल नहीं है, किरणों का खेल है, लेकिन जब तक मरीचिका का की जो यथार्थता है वो समझ में नहीं आती, तब तक वहां जल दिखता रहता है। यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख आई। इसी तरह से ये जगत राम जी के आश्रित होकर के रहता है, आत्मा परमात्मा के आश्रित होकर के रहता है। असत्य है लेकिन दुख तो देता है, इसलिए दुख का निवारण चाहिए। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। भगवान के भजन करना ये जाने वाला नहीं है, ये मोह अज्ञान बना ही रहेगा। जो नहीं है वो है लगता रहेगा, जो दुखद है वो सुखद लगता रहेगा, और जो अज्ञान है वो ज्ञान लगता रहेगा, जो जड़ है वो चेतन लगता रहेगा। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि भाई अंतर यात्रा करो, अंदर जाओ, भगवान में मन लगाओ। खाली संसार में ही अगर मन लगाए रहोगे तो असली चीज छूट जाएगी। इस प्रकार से रुक्मिणी जी को उपदेश करते हैं बलराम जी। फिर कहते हैं कि संसार की सत्ता आत्मसत्ता के कारण जान पड़ती है। संसार का प्रकाशक आत्मा है। आत्मा के साथ दूसरे असत पदार्थों का संयोग या वियोग हो ही कैसे सकता है? जन्म लेना, बदलना, मरना, ये सारे विकार शरीर के ही होते हैं, आत्मा के नहीं। जन्म मृत्यु आदि सारे विकार शरीर के ही होते हैं, लेकिन लोग भ्रमवश उन्हें अपना या आत्मा का मान लेते हैं। जैसे सोया हुआ पुरुष किसी पदार्थ के न होने पर भी स्वप्न में भोक्ता, भोग्य और भोग रूप फलों का अनुभव करता है, उसी प्रकार अज्ञानी लोग झूठ मूठ संसार चक्र का अनुभव करते हैं। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये लगता है, जबकि आत्मा कहाँ जाएगा? वो तो सर्वदेश में है, कोई देश है ही नहीं जहाँ वो ना हो। वो कहाँ से निकलेगा और कहाँ जाएगा? ये तो हमारी मान्यता है। इसलिए कहते हैं साध्वी, अज्ञान के कारण होने वाले इस शोक को त्याग दो, क्योंकि मोह भ्रम शोक, जब सत्य का अज्ञान है, मोह है, तो फिर वही सत्य कभी जीव के रूप में अनुभव में आता है, कभी जगत के रूप में। मोह के बाद भ्रम और भ्रम के बाद शोक होगा। ये अगर आप सत्य नहीं जानेंगे तो असत्य शोक का कारण होगा। इसलिए साध्वी, अज्ञान के कारण होने वाले इस शोक को त्याग दो। ये शोक अंतःकरण को मुरझा देता है। जो हमने अभी ईशावास्य उपनिषद का 7वां मंत्र कहा था, यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानता। जो सारे भूतों में जो चेतना है उसको एक आत्म तत्व के रूप में पहचान लेता है। जो हमारे अंदर मैं करके स्फुरित हो रहा है चेतना, वो असल में ब्रह्म चेतन है, वो जीव चेतन नहीं है। और सब कुछ उसका अधिष्ठान है, केवल हमारे विचारों का ही अधिष्ठान नहीं है। जो उस आत्मा के सत्यत्व को, उसके विस्तार को और उसको सूक्ष्मता से जान लेता है, तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यता। उसको कोई शोक नहीं है, कोई मोह नहीं है, क्योंकि उसने उस एकमात्र सत्य को एक अखंड सर्वव्यापक चेतन के रूप में जान लिया, जिसको हम शरीर के अंदर जुगनू जैसा टिमटिमाता हुआ एक प्रकाशमान चेतन जान रहे हैं। असल में वो सूर्य के समान सर्व प्रकाशक है और आकाश के समान सबका अधिष्ठान भी है।
कहा अज्ञान के कारण होने वाले इस शोक को त्याग दो। ये शोक अंतःकरण को मुरझा देता है, मोहित कर देता है, इसलिए इस शोक मोह को छोड़ करके तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। अब इस प्रकार से रुक्मिणी जी को उपदेश किया। इधर रुक्मिणी को भी उन्होंने बंधन मुक्त करा दिया और रुक्मिणी लौट करके अपने कुंडिनपुर में नहीं गया, क्योंकि उसने ये प्रतिज्ञा की थी कि अगर कृष्ण से अपनी बहन को छुड़ाए बिना मैं लौट आऊंगा तो मैं अपनी राजधानी में प्रवेश नहीं करूंगा। इसलिए उसने अलग से अपने रहने के लिए भोजकट नाम की एक बड़ी नगरी बसा ली और कुंडिनपुर में अपने पिता की नगरी में उसने प्रवेश नहीं किया, वो भोजकट में ही रहने लगा। और इधर भगवान कृष्ण ने सब राजाओं को जीतने के बाद रुक्मिणी जी को वो द्वारिका में ले आए और उपयुक्त नक्षत्रों में पाणी ग्रहण संस्कार उन्होंने किया। आज यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।